ओम साई राम। हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता, भंवर में ही रहते किनारा ना मिलता। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज साई बाबा का यह मीठा संदेश आप शांत मन से सुनिए। आपके जीवन में भी संकट आए हो, आपके जिंदगी में दुख आए हो, तो आप इस संदेश को आज शांत मन से सुनिए। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। इसलिए साईं बाबा का आज का यह संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को आप एक लाइक करो और अपने साई सेवा इस यूट्यूब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करो। आप हमारे यूट्यूब चैनल का एक सदस्य हो जाओगे। एक दिन साईं बाबा मुझसे बोले कि तुम्हें सब शिकायत मुझसे ही क्यों है, तो मैंने भी मुस्कुराकर साईं से कह दिया, मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद तो भी आपसे ही है। जिंदगी में तुम कितने सही और कितने गलत हो ये तो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा ही जानते हैं। इसलिए साईं भक्तों, आप ज्यादा चिंता करिए मत। साईं बाबा का आप ध्यान करने से पाप, दुख, तकलीफ, ताप, रोग और तनाव का अंत होता है। श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम। साई, जब आपने मुझे पहली बार बुलाया, सोच सोच के मैं तो मन ही मन मुस्कुराया। आकर शिरडी जब आपके चरणों पर मैंने अपना शीश झुकाया, बाबा तब से मैं आपका कर्ज कभी न चुका पाया। खूबसूरत है दुनिया उनकी जिनके सर पर हाथ है, मेरे शिरडी के साईं बाबा का। जिसके पास जो होता है वो तो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित ब्रह्म बांटता है और भयभीत भय बांटता है। साईं भक्तों, आप क्या बांटते हो यह हमें भी बताए। याद रखिए, आपका जीवन है। अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले एक ही बात याद रखिए, जो जीवन में अभी आपके पास धन है, संपत्ति है, यह तो आज तुम्हारी है, लेकिन कल सुबह उठने के बाद अगर तुम ही नहीं रहोगे तो यह संपत्ति क्या काम की। इसलिए जो भी समय अभी तुम्हारे पास है वह समय आप भक्ति मार्ग में लगाइए, क्योंकि याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तो अच्छे के लिए होता है। और हम साईं भक्त तो बड़े पुण्यदार है कि साईं बाबा ने हमें उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। हर कदम साथ चलना मेरे, तुमको नमन हमेशा मैं करता हूँ। जब तक सांस रहे मेरे मन तन में, आपको स्मरण में करता हूँ। ओम साई राम, ओम साईनाथ। किसी ने मुझे पूछा कि जब कन कन में साईं बाबा है तो फिर शिरडी क्यों जाते हो, तो मैंने भी जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही कन कन में मेरे शिरडी के साईं बाबा है, लेकिन शिरडी में जाकर ही हमें आनंद मिलता है। मेरे साईं, हर कदम पर तुम साथ हो मेरे, आपको नमन में करता हूँ। जब तक सांस रहे मेरे तन में, बाबा आपको स्मरण में करता हूँ। कुछ ऐसा कर दो साईं, तुमसे कभी दूर न हो पाओ। भटक भी जाओ तो सीधे तुम्हारे मैं दर पर ही आऊँ। आस्था रखिए, यह तूफान भी गुजर जाएगा। साईं बाबा का नाम की पतवार से तू पार उतर जाएगा। ओम साई राम, ओम साईनाथ। ताकत आवाज में नहीं तो अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से कदापि ही फसल नहीं होती। और रोशन है मेरी दुनिया तुम्हारे पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना साईं आपने निगाहों में। यह मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, धरती पर स्वर्ग का आनंद शिरडी में ही तो है, और जो दुर्भाग्य को भाग्य में बदल दे वह शक्ति मेरे साईं बाबा के हाथ में ही तो है। जो खोया है तू वो सब पाएगा, उससे ज्यादा और बेहतर पाएगा। भरोसा रख अपने साईं पर, तेरा भी एक दिन जरूर आएगा। साईं भक्तों, याद रखिए, झूठे लोग और घातक रोग मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। दूसरों की सुविधा के लिए इतना भी एडजस्टमेंट मत करो कि आपकी सुविधाओं से उन्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाए।
साई भक्तों याद रखिए, बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशियों और दुख का अंदाज एक क्षण में लगा देते हैं। और अगर वह लोग आपके जीवन में है तो आपको उन्हें संभाल कर रखना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखिए। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते, यही आपको याद रखना है। और याद रखिए, आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ता ही जीवन की हर प्रतियोगिता जीतने का एक बड़ा पूरी तरह से स्रोत है। याद रखिए साई भक्तों, जो शिरडी के साई आपको देंगे वो तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। अपनाना भी सीख लो, ठुकराना भी सीख लो। जहाँ इज्जत कदापि ना हो वहां से उठकर आप सरल सरल जाना भी सीख लो। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालिए। जो ध्यान तो सबका रखता ही है, पर अधिकार किसी पर कभी नहीं जाता। याद रखिए, आस्था तुम्ही से है, वास्ता तुम्ही से है। जिंदगी को महकने वाले हर एक रास्ते में तुम्ही से है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, भले ही शून्य और वृत्त दिखने में सम्मान हो, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता ही है। शून्य में हमारे पास अकेलापन और वृत्त में हमारा परिवार, हमारे अपने और दोस्तों हमारे पास रहते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और साई बाबा से करो, क्योंकि ये दोनों कभी आपको धोखा नहीं देंगे। जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब पॉजिटिव हो तो जिंदगी अपने आप आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। यही आपको हर समय याद रखना है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसा भगवान को पुकारो। यह बहुत बढ़िया साधन है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे हर कदम आपको साई बाबा को पुकारना है। माँ नाम तो सबका है, पर बच्चा मेरी अपनी माँ को पुकारता है। ऐसे है मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो साईनाथ को, सब काम ठीक हो जाएंगे। यह पुकार एक महामंत्र है और सब साधनाओं से तेज है। इसलिए साई भक्तों, साई बाबा की न्याय की चक्की धीमी तो जरूर चलती है, लेकिन याद रखिए पिसती भी बहुत अच्छी से है। इसलिए आपको हर समय साई बाबा पर यकीन रखना ही है। और याद रखिए, सूर्य की रोशनी की तरह आपका जीवन हमेशा अगर आपको प्रकाशित करना है तो सबसे पहले आपको जीवन में प्रयास करने पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा। हे पर्याप्त, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे में मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते ही रहते हैं। यही तो जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। साई भक्तों, अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर आनंद बांटना सीखिए। यकीन मानिए, साई आपको जब भी देंगे तो इतना देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको साई बाबा की योजनाओं पर हर समय यकीन रखना है। किस्मत की एक आदत रहती है कि वो पलटती जरूर है, और जब भी वो पलटती है तो पलट कर रख देती है हमारे जीवन को। इसलिए अच्छे दिनों में आप अहंकार न करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है, या सब कुछ वापस लौटकर तो आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छे देने का सबसे ज्यादा प्रयास करिए, और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास 101% वापस आ जाएगा। पानी को कसकर अगर आप पकड़ोगे तो वो तो हाथ से छूट ही जाएगा। उसे बहने तो वो अपना रास्ता खुद बना देगा। कभी कभी जब परिस्थितियां आपको समझ में ना आए तो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, उससे शांत भाव तटस्थ से होकर बस आपको देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। यही आपको याद रखना है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखो प्यारे भक्तों, नर में भी आपको शिरडी के साई पाए जाएंगे। यही आपको याद रखना है। और साई भक्तों, उतना ही कहो जितना तुमने स्वयं के अनुभव से जाना हो, उनसे ही कहो जिसने तुम्हें पूछा हो, और उतना ही कहो जितना पूछा हो। ज्यादा अगर आप
जीवन में किसी को महत्व दोगे तो वह आपको 101% चिल्लर समझेगा। महत्व सबको दीजिए, लेकिन प्रथम खुद को दीजिए और अपने माता पिता को दीजिए। यही आपके लिए अच्छा है। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का एक सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का हमारे लिए क्या फैसला होगा। साईं भक्तों, एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता के काम में विघ्न डाल रहा था। पिता ने उसे संसार का नक्शा टुकड़े टुकड़े करके ठीक से वापस जोड़ने के लिए बच्चे को दे दिया। सोचा 2-3 घंटे लगा रहेगा, लेकिन बच्चा कुछ मिनटों में ही नक्शा जोड़कर ले आया। डॉक्टर पिता से पूछा, इतनी जल्दी कैसे तूने यह पूरी तरह से किया? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि नक्शे की दूसरी तरफ आदमी का फोटो था, मैंने उल्टा रखकर जोड़ दिया। पूरी तरह से मैंने सोचा यदि आदमी ठीक हो गया संसार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बच्चे की बात साधारण थी, लेकिन गहरी बहुत थी। यही हमको आपको बताना है। साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर जीवन में तुम्हारा मन ही स्थिर नहीं रहेगा, तो जीवन में तुम्हें कितना भी धन, कितनी भी संपत्ति क्यों ना मिले, तुम उसका आनंद कदापि नहीं ले पाओगे। प्रथम अपनी मनस्थिति को आप सुधारो, क्योंकि अगर आपकी मनस्थिति अच्छी होगी तो आप जीवन में वह कर सकते हो जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह आपको हमेशा याद रखना है। तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी नहीं हूं मैं। यही शिरडी के साईं अपने भक्तों को कहते हैं। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यह काम नहीं चल सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगे अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम अभी तक रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसानी पैसा कमाता है और अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता। यही आपको याद रखना है। और जीवन में सिर्फ धन नहीं तो आपको नाम कमाने की सबसे ज्यादा कोशिश करना है। और कोशिश करो, हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थले से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में अपने उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल अवश्य निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमासा चल अवश्य निकलेगा। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराजी है उसे आप प्रथम क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे 2 चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र में बैठा हुआ होता है, और दूसरा क्षमा भावना से हृदय चक्र खुलता है। यही आपको याद रखना है। साईं भक्तों, एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? तो हमने कहा, अपने कभी छोड़ के नहीं जाते, और चले जाए वह अपने कदापि नहीं होते। बस यही जिंदगी की सच बात है। अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो कदापि ही आपको लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा माने तो क्या, ऐसा कदापि सोचे मत। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो चिंता आपको नहीं तो उनको करना है। आपके बारे में हमेशा बुरा बोलते हैं। ए भक्तों, याद रखना, कभी भी यह मत सोचना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। हमेशा यह कहिए मैं अमीर हूँ और सफलता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं और बोलते हैं, एक न एक दिन वही आपके पास अवश्य आता है। क्योंकि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो वह चीज आपके पास आने के लिए पूरी कायनात जुड़ जाती है, उसे आपसे मिलाने के लिए। इसलिए कदापि आप चिंता करिए मत। शिरडी के साईं बाबा है आपके साथ, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। जो भी साईं करेंगे वह सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा ही करेंगे। सिर्फ आपको अपने प्रयत्नों पर और अपने कर्मों पर
और अपनी भक्ति पर सबसे ज्यादा लक्ष्य केंद्रित करना है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ही ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने अवश्य मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते भी मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। उत्तम समय कभी आता नहीं, समय को उत्तम आपको बनाना पड़ेगा। कोयला अपनी ही भाषा बोलता है, इसलिए तो वह हमेशा आजाद रहता है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। इसलिए अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर आप सदा विश्वास कीजिए। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं, लेकिन कभी पराजित नहीं। यही आपको बताना था। इतनी मेहरबानी है, मेरे साई बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर मुझे चलाए रखना। न दिल दुखे किसी का मेरे कार्य से, शब्दों से इतनी रहम तुम मेरे साई मुझ पे बनाए रखना। ना हतीरा से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह सिर्फ अपने व्यवहार से मिलती है। साई भक्तों, रिटर्न टिकट तो कन्फर्म है, इसलिए मन भरकर जिए, मन में भरकर ना जिए। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका आप मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए मिट्टी से हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कन्फर्म यहाँ पर है ही। यही आपको हमेशा याद रखना है। और पुरानी बातों में उलझे रहने से, निराशा और भविष्य की कल्पनाओं में उलझने रहने से आपकी चिंता बढ़ेंगी। शांति चाहते हो तो वर्तमान में आपको रहना ही होगा। और साई भक्तों, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुणगान न कर। याद रखिए, साई निश्चल प्रेम से मनुष्य तथा धरती को अपनी कृपा से रचते हैं। साई ही मनुष्यों में प्रेम, दया, वैराग्य, नवजन, भक्ति और शांति समाहित करते हैं। हम मनुष्य अपनी जरूरत और महत्वाकांक्षाओं से उन उपहारों को क्रोध, घृणा, लोभ, वनस्मय और अशांति में परिवर्तित कर देते हैं, जो सर्वदा अनुसूचित और जीवन प्रगति में बांधा है। हमें सद्बुद्धि से, ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति योग प्रगति मार्ग पर चलने के प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। आपको साई कृपा, भक्ति और प्रगति का वरदान प्राप्त हो जाएगा, यही याद रखना है। और साई भक्तों, एक कड़वा सच कहता हूँ, मृत्यु के बाद पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, सिर्फ आपके कर्म ईश्वर तक है। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए। यही हम आपको इस संदेश से एक बड़ा कहते हैं, और यही आपको शिरडी के साई कह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले कर्म को देखिए, क्योंकि आपके कर्म ही है जो आपको जीवन में आनंद भी दे सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं। सब कुछ अपने ही हाथ में है। इंसान को जीवन में कदापि रोना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख आते हैं तो कुछ तो वजह होती है, और सुख आते हैं तो कुछ तो वजह होती है। इसका अर्थ जो कुछ भी होता है यह तो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। इसलिए सब कुछ साईं बाबा के मर्जी से तुम्हारे भी जीवन में हो रहा है, ऐसा समझकर सदैव आनंदी रहिए और सदैव साईं बाबा की निस्वार्थ मन से आप भक्ति करिए। जिंदगी सिर्फ एक बार तो मिलती है, ये एक झूठ है। जिंदगी तो हमें रोजाना मिलती ही है, मौत ही सिर्फ एक बार हमें मिलती है। इंसान के परेशानियों के सिर्फ दो ही वजह है, वह तकदीर से ज्यादा चाहते हैं और वक्त से पहले चाहते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त तो पूरी तरह से आ जाता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट वजह तो बन के देखिए। खुशी नहीं तो सुकून आपको अवश्य साईं बाबा दे देंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी पेंसिल लेकर उसे पेन शायद इसलिए थमा दिया जाता है ताकि वह समझ जाए कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। इसलिए साईं भक्तों, गलती हुई फिर भी घबराइए मत, क्योंकि गलती उसी से होता है जो अच्छे मन से प्रयत्न करता है।
कहने का अर्थ इतना ही है, गलती हुई तो चिंता कीजिए मत, सिर्फ उससे अच्छे अनुभव लीजिए। जो कुछ भी होता है यह तो अच्छे के लिए होता है, यह उसको ही लागू होता है जो हमेशा अपने मन से अच्छा परिश्रम करता है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे कदापि नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से तो मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे आप कदापि जी नहीं सकते। यही आपको याद रखना है। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति आपकी कदापि भंग ना हो पाए। यही आपको याद रखना है। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध तो नहीं हो सकते, परंतु साई हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजा के रखना है। प्रिय साई भक्तों, बहुत ही सुंदर यह वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान आपका मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगाकर देखिए, कलेश का करवाए गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार आपको 101% नजर आएगा। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके साई से मांगना आपको पड़ेगा। साई भक्तों, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो साई बाबा आपको बिना कुछ मांगे ही दे देंगे। यही आपको याद रखना है। जो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना है तो किस्मत की है तो बात है, मगर कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पे मजबूर ही हो जाए। यही आपको हमेशा याद रखना है और सदैव के लिए आपको प्रयास 101% करना है। साई कहते हैं, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू सिर्फ चलते रह, मैं तेरा हाथ थामा हुआ हूँ। साई भक्तों, तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। इसका अर्थार्थ ये है, तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए और गाय को कभी पशु ना समझे तथा माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का रूप है। यही आपको हमेशा के लिए समझना है और हमेशा के लिए आपको ईश्वर की भक्ति करनी है। तुम जिस चेहरे के साथ यहाँ पर पैदा होते हो वह तुम्हारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ तुम मरते हो उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण 101% होता है। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। श्री राम ने तो वनवासी देखा ना, राजपाट तो कन के पास था। जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही ले लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए ईश्वर को भी संघर्ष करना पड़ता है तो हम तो इंसान हैं, हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए साई भक्तों, संघर्ष करने के लिए कदापि डरिए मत, संघर्ष कीजिए और साई बाबा पर विश्वास रखकर हमेशा कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई कहते हैं, तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुखों को भी तुम स्वीकार कर लो कि उनकी मर्जी, और अहोभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत कदापि मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे हो। आशो एक पूरी तरह से ओमकार सतनाम, यह आपको याद रखना है। साई भक्तों, चिंता करो मत, याद रखिए प्रकृति क्षण क्षण बदलती है, निकलती है। इंसान को भी सुधरने के लिए पूरी तरह से बदलना पड़ेगा और परिपूर्ण होने के लिए, पूरी तरह से उत्तम बनने के लिए बार बार बदलना पड़ेगा। हर क्षण सुधार ही पूर्णता के लिए आवश्यक है। स्वयं बदलना, दूसरों को बदलने में सहायक बनना
ही जीवन की सार्थकता है जो आपको अच्छी तरह से हमेशा समझना है। साईं भक्तों, गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महान पुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रख कर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोग को ज्ञान की नहीं, जूतों की सबसे ज्यादा जरूरत पूरी तरह से यहाँ पर है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। यह भी एक सबसे शानदार बात है, जो बुरा था कभी अब हो गया अच्छा कैसे, वक्त के साथ में इसे तेजी से बदला कैसे, जिसको वृष्ट से इलाका नहीं पूरी तरह से वे क्या जाने। बेकरार दस्त मेरे हिस्से में आए कैसे, कोई एक आध सबब होता तो बदल देता, प्यास से टूटा गया पानी का रिश्ता कैसे, आफिजे में मेरे बस एक खंडहर सा कुछ है, मैं बनाऊं तो किसी शुद्ध का नक्शा कैसे, बारहना पूछना चाहे कभी हिम्मत न हुई पूरी तरह से। साईं भक्तों, याद रखना, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना ही होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो 100% जीवन में आपके चमत्कार हो जाएंगे, एक कतरा ही सही, लेकिन मुझे ऐसी नीयत दो शिरडी के साईं, किसी को प्यासा जो देखो तो दारिया में हो जाओ। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल तो है, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर अपने सपनों से हमेशा के लिए दूर रहता है। झांक रहे हैं इधर उधर, सब अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद का आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। यही एक सच्चाई है, समुद्र सभी के लिए एक ही तो होता है, कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछली ढूंढते हैं, और कुछ सिर्फ अपने पैर पूरी तरह से वहां पर गीले करते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ लहरों का आनंद उठाते हैं, तो कुछ बहुत पूरी तरह से डूबते भी है। जिंदगी भी समुद्र की एक भांति ही तो है, यह सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र से तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हें क्या ढूंढना है, या सिर्फ पैर गीले कर कर वहां से यहाँ से जाना है। ये आपको ही अच्छी तरह से समझना होगा। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर एक अच्छा जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो वो रोटी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में वह अपनी जगह 101% बना देता है। और साईं भक्तों, जब गर्मी होती है तो आप पंखे से हवा नहीं मांगते, आप उसके सामने बैठ जाते हैं, हवा अपने आप आपको 101% मिल जाती है। सर्दी होती है, आप रजाई ओढ़ लेते हैं, सर्दी अपने आप भाग जाती है। इसी प्रकार साईं से कुछ न मांगो, बस उनके सामने खड़े हो जाओ और कष्ट करो। साईं को अपने चारों ओर ओढ़ लीजिए, उन्हें दिल से याद कीजिए। साईं का सारा प्यार, सारी शक्तियाँ आपको स्वतः ही मिल जाएगी। आपको कुछ भी करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। जो शिरडी के साईं आपको देंगे वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही देंगे। यही आपको हमेशा के लिए याद रखकर जीवन जीना है। साईं कहते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन समय को सबसे ज्यादा बलवान बनने के लिए आपको 101% यहाँ पर कर्म अच्छे करने ही होंगे। एक कागज का टुकड़ा गवर्सर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने, गंदा होने या जर्जर होने से भी उसकी कीमत कदापि कम नहीं होती। आप भी साईं बाबा के हस्ताक्षर है, जब तक आप ना चाहे आपकी कीमत कदापि कम नहीं हो सकती। आप अनमोल थे, अनमोल हो, अपनी कीमत आप पहचानिए, अनमोल ही बने रहेंगे। यह आपको याद रखना है। साईं भक्तों, एक अच्छी बात, प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते।
बस यही दो मसले जिंदगी भर हार ना पूरी तरह से हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है मुझसे ये जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने कभी बहुतों को नशे पूरी तरह से नहीं होते। इसमें ही आपको आनंदी रहना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो वह खुश हो जाता है। साईं भक्तों, जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति आप कदापि छोड़िए मत। क्या कष्ट आए पूरी आता है तो हम पूरी तरह से भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सा भी तकलीफ आने पर हम भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीजें आप कदापि छोड़िए मत, प्रथम भजन और भोजन। भोजन छोड़ दे तो जिंदा ही नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। दिल कहता है कि लिखा दूं ये जिंदगी तेरे नाम की। श्री ओम साई राम, ओम श्री कृष्ण। साई भक्तों, यही आपको याद रखकर हमेशा साई बाबा का आपको नाम स्मरण करना है। और परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। इसलिए तुम तुम्हारे कर्मों को हमेशा अच्छा करने का प्रयास करो। विज्ञान तुम्हारे कंकाल से ये पता कर सकता है कि तुम बूढ़े थे या जवान, गोरे थे या काले थे, या पूरी तरह से नर थे या मायदा, पर ये कभी पता नहीं कर सकता कि तुम शूद्र थे या ब्राह्मण, वैश्य थे या क्षत्रिय, हिंदू थे या कोई और, क्योंकि तुम कभी ये सब थे ही नहीं, सिर्फ मानते थे। और मानने का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि होने का होता है। पूरी तरह से यही आपको याद रखकर हमेशा जीवन को आनंदित जीना है और कहना है ओम साई राम, ओम साईनाथ। सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया कंफ्यूज रहेगी, न जाने इसको किस बात का सुख है। लेकिन साई भक्तों, सुख तो सिर्फ शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करने के बाद ही आपको मिलेगा। ऐसा ही है। और आप सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करने से पहले अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले इंसान के कर्म देखते हैं। अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो आप जीवन में कदापि आगे नहीं रहोगे। यही आपको याद रखकर जीवन में हमेशा कहते रहना है ओम साईनाथ, ओम साई राम। कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। यही तो जिंदगी है। आपको कभी दुख तो कभी इतना सुख देंगी जिसे आप संभाल नहीं पाओगे। उम्र से सम्मान जरूर मिलता ही है, पर आदर तो केवल तुम्हारे व्यवहार से ही तुम्हें मिलेगी। यही तुम्हें हमेशा याद रखकर इस जीवन को जीना है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार कर कर तो देखिए, आपको हमेशा एक लिए समझ आएगा। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल आराम से खो दी। इसलिए कभी चिंता करिए मत। धन आए तो तुम्हारा और गया तो किसी का। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, यही आपको बताना था। आदर करते हैं, गुलामी नहीं। अगर सिर पर बिठा सकते हैं तो मुंह के बल कदापि गिरा भी सकते हैं। ताकत आवाज में नहीं तो तुम्हारे विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसलें हमेशा बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देके संभावना नहीं। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साई भक्तों, हमेशा कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? गर नहीं ठकराए गलत से तो सही को आप कैसे पहचानोगे? और साई भक्तों, जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपकी यही बात, यही सोच, यही दिन आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। वक्त आने पर
कि वहां पर खत्म नहीं हुआ था तो ईश्वर ने एक नई शुरुआत हमारे लिए की थी। इसका अर्थ ईश्वर की योजनाएं अपरंपार रहती है। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर सबसे ज्यादा यकीन करना है। यही याद रखिए साईं भक्तों, जीवन में सब कुछ तो मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी आपको जीवन कदापि नहीं मिलेगा। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। धन तो प्रत्यक्ष संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम कोई नहीं छोड़ता। वह कोई तो व्यक्ति छोड़ता है, वही आपको छोड़कर जाना है। और जीवन में हमेशा शिरडी के साईं बाबा की निस्वार्थ मन से तुम्हें भक्ति करनी है। साईं भक्तों, एक लघु कथा कहता हो, यह संदेश इतना सुना हो तो यह लघु कथा भी सुनकर जाइए। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शस्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूकर मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था तो पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतनी बड़े चांद को बाहर लोक कर रखा था। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जलाए रखने हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद पूरी तरह से बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन आपका शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी आपको ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले आप अपने मन को स्थिर कीजिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साई नाथ, ओम साई देवाय नमो नमः। यह संदेश आखिरी तक सुना हो तो मैं आप